राहुल देव जी, योर व्यू पॉइंट, उसके बाद सुधांशु जी आ रहा हूं, फिर एक साथ आप दोनों पे जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। भाटी जी आ रहा हूं, सुधांशु जी, राहुल जी सर। ऐश्वर्य, मैं तो ये अनुरोध करूंगा आपसे, एक चैनल के नाते, एक बड़े एंकर के नाते, और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनसे, कि हमें इस समय बहुत सावधानी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए और अपनी भाषा का चयन करना चाहिए। यू आर राइट। हमारा काम जो हो रहा है उसको बिना किसी मसाले के दिखाना और बताना है। हमारा काम लोगों को भड़काना नहीं है। एब्सोल्युट। बांग्लादेश की तस्वीरें दिखा के, बहुत एक उत्तेजनापूर्ण भाषा का इस्तेमाल करके अपने यहाँ भारत के हिंदुओं को भड़काना, ये मीडिया का और हमारा और आपका काम नहीं है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की ज़रूरत इस वक्त हम सब पर है, हम सबके लिए है, और उसमें सारे नेता, सारी पार्टियां भी शामिल हैं। सलमान खुर्शीद ने अक्सर ऐसे बयान दिए हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को अलग होना पड़ा है और उनको वापस लेना पड़ा है, और उन्होंने शर्मिंदा किया अपनी पार्टी को और कई बार देश को भी। और ये जो उनका बयान है, ये बहुत गैर जिम्मेदार बयान है और मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ। लेकिन उसकी हम निंदा करें, हम उसकी आलोचना करें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, और मैं सुधांशु से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सारे उदाहरण और तथाकथित तथ्य गिनाकर आपकी मूल जो आपका उद्देश्य है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान होना ही हिंसक होना है, क्योंकि जहाँ जहाँ है गड़बड़ होती है वहाँ मुसलमान होते हैं, और जहाँ मुसलमान है वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पे हिंसा होती है। क्या आप अपने देश के मुसलमानों को ये संदेश दे रहे, ये कह रहे हैं कि तुम हो ही नालायक, तुम हो ही ऐसे, और इससे क्या देश की आंतरिक एकता मजबूत होगी? क्या ये भारतीय लोकतंत्र ऐसे चलेगा कि आप एक समुदाय को, इसको अंग्रेजी में आप भी जानते हैं, इसका मतलब घेटोइजेशन, आप उसको एक वैचारिक घेटो में उसको धकेल दें। आप एक मोहल्ले के या घर के लड़के को लगातार रोज कहें कि तुम गुंडे हो, तुम बदमाश हो, तुम घटिया हो, तुम ऐसे हो, तो एक दिन वो तन के खड़ा हो जाता है कि अगर मैं ऐसा ही हूं तो ठीक है, मैं बन के दिखाता हूं। क्या हम ये करना चाहते हैं अपने देश में? जैसे भी हैं, जो जैसा भी है, मैं जवाब दे दूं। इस देश को अगर हमने आगे लेके जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सतीश ठीक कह रहे हैं, 18-20 की राजनीति चुनाव जितवा सकती है, लेकिन ये देश को एक नहीं कर सकती, देश को भीतर से मजबूत नहीं कर सकती, और उसको उसमें एकात्मता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित नहीं कर सकती। मैं जवाब दे रहा है। भगवान के लिए कहना चाहता हूं, कृपया किसी को भी, किसी भी वर्ग को, किसी भी धर्म को भड़काइए नहीं, उसको इतना मत कोसिए कि वो एक दिन भड़क के वही करने के लिए तैयार हो जाए, पागल हो जाए, या बिल्कुल कि वो फिर विद्रोह करने पे उतारू हो जाए। सुधांशु जी, एक सामान्य मनोविज्ञान होता है मनुष्य का, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी यही कहना चाहता हूं। मुझे बहुत कष्ट हुआ राहुल देव जी की इस बात को सुनकर, उनकी बात का आंशिक समर्थन करता हूं। बांग्लादेश में जो लोग मारे गए हैं, क्या वो केवल हिंदू मारे गए हैं? परंतु मुझे बहुत कष्ट हुआ कि उन्होंने वहां पर, बात सुनिए सर, अवामी लीग आप से मुझे जुड़े कष्ट हुए इस बात का हुआ, आपने तथाकथित तथ्य कहा। अरे सुनिए सर, अब मैं मेरी बात सुनिए। अभी मैंने तथाकथित इसलिए कहा कि तथ्य दिगनाकर, आप जो भाव है आपका उसके पीछे का, आप जो तथ्यों से सत्य निकालते हैं वो पूरी तरह से व्यक्तिपरक होता है, और आपके साथ यही समस्या है, पूरे आख्यान के साथ यही समस्या है। ओके, अब मैं जवाब ले रहा हूं सुधांशु जी का। सुधांशु जी, तो सर मैं चुनौती देता हूं, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूं, बोलिए। क्या 4 मुस्लिम देश बताइए जो सेकुलर हो, आख्यान वापस लेता हूं अपना। 57 है, बोलिए सर। सवाल इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर, तो फिर ये मत कहिए तथ्य मैं गलत रख रहा हूं। नहीं, सवाल इसका नहीं है सर, सवाल इसका नहीं है, ये है ही नहीं। हम भारत की बात कर रहे हैं कि हम अच्छा, इसका भी सवाल की बात कर रहे हैं, हैं। तो दूसरा सवाल बता दीजिए फिर क्या है। चलिए वो भी मैंने मान लिया। अच्छा चलिए, भारत में एक इस्लामिक, अच्छा चलिए सर, अब भारत में एक इस्लामिक संस्था बताइए जो दूसरों को जरा स्थान देती हो।
एएमयू SC ST OBC का आरक्षण खत्म, JNU जामिया मिलिया SC ST OBC का आरक्षण खत्म, कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई, SC ST OBC का आरक्षण खत्म, मदरसे SC ST OBC को आरक्षण नहीं। बता दीजिए सर, भारत आदरणीय सुधांशु जी, बता दीजिए सर। अब मैं जवाब दे दूं, अब मुझे अनुमति है मैं जवाब दे दूं सर, अब मैं जवाब देता हूं। रुकिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपको सर। अब मुझे बोल लेने, या तो आप बोल लीजिए फिर सर मैं बोल, एक अब मैं जवाब दे दूं सर। आपने तो काफी बात कह ली, अब मैं अपना, अगर आपकी अनुमति हो तो जवाब दे दूं। आप तो हर बात, हर वक्ता के बाद बोलते हैं। हाँ, अब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, अब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि भड़काना नहीं चाहिए। पर राहुल जी, भड़काया किसने? हमने तो नहीं कहा कि सारे मुस्लिम खराब हैं। यह बताइए, इस देश के लिए शहीद होने वाला भारत का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के रहने वाले थे। कोई सेक्युलरिज्म के सूरमा की फोटो दिखाइएगा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे। आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाके सिजदे किए हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। एक गया हो सेक्युलरिज्म का सूरमा, एक गया हो। मैं गारंटी से कहता हूं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाकर उनको सम्मानित किया। उनकी पत्नी भी थी, उनको सम्मानित किया। बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में जाते, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में एक गया हो तो बताइएगा। याकूब मेनन के लिए ही सलमान खुर्शीद ने बोला था, इन्होंने अफजल गुरु के लिए बोला। कहते हैं अफजल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? यूपीए की सरकार या सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति? बताइए उनमें से। डॉक्टर कलाम के कलाम मेमोरियल पे कोई एक गया हो तो बताइए, एक फोटो हो गया हो तो दिखाइएगा। और यह बताइए, इस देश में तो अमीर खुसरो भी हुए, जिन्होंने कहा छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाए के। अब्दुल रहीम खान खाना हुए, रस खान हुए, जिन्होंने कहा मानो इतना बड़ा कृष्ण भक्त कवि, एक बार कभी उसका नाम लिया गया हो तो बताइए। और मैं कहना चाहता हूं, गंगा जमुनी तहजीब वर्ड कहां से आया है? दारा शिकोह जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, यानी दो समुद्रों का मिलन। उसने इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच में एक सामंजस्य छोड़ा। कोई शाहजहां दारा शिकोह की जयंती नहीं मनाता, उसके सर काट के जेल में बंद अपने बाप को देने वाले औरंगजेब के साथ खड़े होते हैं। जब हमने उसकी बदली थी सड़क, तो आ गए थे छाती पीटने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, भड़काकर अच्छे और सच्चे मुसलमानों के साथ कभी मत खड़े हो, अपराधी और आतंकवादी के साथ खड़े हो। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान पिछले 200-300 सालों में इस्लाम में नहीं हुआ, मगर वो जैसे ही आ गए वो उसके साथ हो गए। बताइए, वो भाजपा ही हो गए। अब बताइए, आज की डेट में मैं मुल्ला मौलवी इराम जो उलेमा और इकराम की बात नहीं कर रहा हूं, पर पॉलिटिकल क्लास में हमारे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, उसके साथ नहीं खड़ा होना है। हमें किसके साथ खड़ा होना है? कौन भड़काता है? जाकिर नायक शांति का मसीहा, इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, अफजल हालात का मारा है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, और जो 26/11 हुआ वो RSS की करतूत था। 93 के मुंबई के ब्लास्ट वो बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया थी। आपने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों ने भड़का कर आज पूरे मुस्लिम समाज को अपराधियों और आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसी उत्तर प्रदेश की पहचान अब्दुल रहीम खान खाना भी है, इसी की पहचान रस खान भी है, इसी की पहचान मलिक मोहम्मद जायसी है। पर यूपी में मुसलमानों का पहचान क्या बना? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। बिल्कुल सही कहा है राहुल देव जी ने, इन लोगों ने 70 साल में मुसलमानों को वहां ले जाके खड़ा किया है, देश का तो नुकसान किया ही क्या। फिर मैं कह रहा हूं वही वाक्य, शॉर्टकट सियासत का, कि कट्टरपंथी वोटों से वोट जल्दी मिलता है, उन्होंने शॉर्ट सर्किट किया। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा मुसलमानों से कि भाजपा को अदावत है और हमें तुमसे मोहब्बत है, जो एक लाइन में पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं मुस्लिम समाज के लिए, कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा।